तो बाबा साहब जैसे लोगों को, जो दुनिया ने उनको पूजा बाबा साहब को, लेकिन हमारे देश का आदमी बाबा साहब की स्टैचू को तोड़ना, विखंडित करना, दुष्प्रचार करना। बौद्धों का कानून नहीं है, बौद्ध कानूनी रूप में हिंदू ही हैं। कि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने बौद्ध कानून को क्यों नहीं रखा? बाबा साहब तो आज हमारे बीच में नहीं है। बाबा साहब एक तो बुद्धिस्ट नहीं थे, वो बाबा साहब बुद्धिस्ट 56 में बने। बौद्ध, सिख, जैन ये हिंदू के ही भाग रहेंगे और हिंदू कानून के अंदर रहेंगे तो सदैव के लिए आप हिंदू गुलामी में ही जीना पड़ेगा, जैसे हजारों सालों से हम लोग जीते आए हैं। राष्ट्रपति को यह हिम्मत नहीं है कि उनके सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके, जो कि हमारे देश का प्रमुख नागरिक है। वो उनके मंदिरों में नहीं घुस सकता है, भले भले ही वो हिंदू हो। हिंदू होने के बावजूद वो अपने मंदिर में नहीं घुस सकता है। संविधान होने के बावजूद ही संवैधानिक आजादी तो मिली है, लेकिन व्यवहारिक आजादी अभी भी बंधित है। बुद्ध धर्म को जानने के लिए हम दोहरी नीति में अभी जी रहे हैं। विशेष रूप से जो हिमालयन बुद्धिस्ट हैं, जो हमारे प्राचीन पुरखे के समान हैं, उन्होंने धर्म को संभाल के रखा है 56 के पहले हजारों साल। वो साधुवाद के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं कि उन्होंने हमारी धरोहर को सुरक्षित रखा है। हाँ, उनकी एक परेशानियां ये थी, मजबूरियां थी कि वो प्लेन की एरिया में या मैदानी क्षेत्र में वो नहीं उतर पाए। उनकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी, वो प्रचार प्रसार जो उनको मैदानी क्षेत्र में करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। वो जो किया है वो बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है। अब हम लोग इसको स्वीकार करने लगे हैं। पहले हिमालयन लोग स्वीकार नहीं करते थे, आज की तिथि में वो भी स्वीकार करने लगे हैं कि बुद्ध धर्म का वृहद जो विस्तार हो रहा है उसका मूल कारण बोधिसत्व बाबा साहेब ही है, जिनके कारण से लाखों करोड़ों लोग बुद्ध धर्म की ओर किसी ना किसी रूप में अग्रसर हो रहे हैं। दूसरा विषय ये आता है कि हम लोग दो जीवन में जी रहे हैं। हमारे देश में दो सत्ताएं चलती हैं, एक कानून की सत्ता और दूसरा सामाजिक सत्ता। कानून की सत्ता नीचे हो गई है और सामाजिक सत्ता ऊपर है। आज देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता हूं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि संविधान बिल्कुल बेकार है, संविधान को जला देना चाहिए, कुछ लोग जला भी रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि यहां दो सत्ताएं हैं। जो असामाजिक लोग हैं वो संविधान को नहीं मानते, फिर भी समाज को प्रताड़ित करने के लिए वो अपने ढंग से नए नए तरीके निकालते हैं। लद्दाख की पोजीशन, अरुणाचल प्रदेश की पोजीशन, वो पोजीशन मैदानी क्षेत्र की नहीं है। यहां पर मैदानी क्षेत्र में अगर हिमालयन लोग रह के देखें 10 दिन 15 दिन तो उनको पता चल जाएगा गांव में रहना बहुत मुश्किल है। फिर भी क्योंकि माहौल यहां जातिवाद को लेकर के प्रखर है, प्रचंड है, इतना प्रचंड है कि अगर हलवा पूड़ी भी आप घर में बना रहे हैं तो उनको उसमें में उनका अपमान हो रहा है। बाबा साहब ने कई जगह लिखा है कि हमारे लोग हलवा पूड़ी अगर बनावें, अच्छे पकवान बनावें तो हमारे पड़ोसी को बड़ी घृणा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में धर्म को फैलाना थोड़ा कठिन है। ऐसी स्थितियां आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति भी धार्मिक स्थल पर नहीं जा पा रहा है। राष्ट्रपति को यह हिम्मत नहीं है कि उनके सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके, जो कि हमारे देश का प्रमुख नागरिक है। वो उनके मंदिरों में नहीं घुस सकता है, भले भले ही वो हिंदू हो। हिंदू होने के बावजूद वो अपने मंदिर में नहीं घुस सकता है। ऐसी स्थितियां हमारे मैदानी क्षेत्र की हैं। नहीं तो बाबा साहब जैसे लोगों को, जो दुनिया ने उनको पूजा बाबा साहब को, लेकिन हमारे देश का आदमी बाबा साहब की स्टैचू को तोड़ना, विखंडित करना, दुष्प्रचार करना, ये सब माहौल आप लोग गांव देहातों में देखते हैं हम लोग। अब विषय ये आता है कि मेरा कानून नहीं है, बौद्धों का कानून नहीं है, बौद्ध कानूनी रूप में हिंदू ही हैं। आर्टिकल संविधान के 25(2)(2) में, और हिंदू कानून को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लिखा है कि हिंदू कानून का मतलब है कि बौद्ध, सिख, जैन इसमें समाहित माने जाएंगे, उन पर भी वही रूल लागू होगा जो हिंदुओं का रूल है। इसका मतलब कानूनी रूप में आप हिंदू कानून के अधीन हैं। हमारे यहाँ जो मैरिज होती है वो कोर्ट, अगर मैरिज होती है, अगर आप रजिस्ट्रार मैरिज के यहाँ रजिस्टर्ड कराते हैं तो वो रजिस्टर्ड नहीं करता है। वो ये कहता है कि आपका कोई कानून नहीं है, बौद्ध रीत से जो आपने मैरिज शादियां की हैं वो इनवैलिड है, क्योंकि आपका कोई कानून नहीं है। कानूनी रूप में हम हिंदू कानून के तहत इनरोल्ड किए लेते हैं, अगर उसकी श्रद्धा हो तो। नहीं तो वो कह देता नहीं, आपकी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। आप रजिस्ट्रार कार्यालय में जैसे आपने मैरिज किया और जिला का रजिस्ट्रार कार्यालय होता है, मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय, उसमें आप इंडोर्स कराएं तो वो नहीं होती है। अगर होती भी है तो हिंदू कानून में लिख देता है। यही समस्या सिख समाज की लेडी पहले 1910 में, 2010 में उसने कोर्ट केस किया था, और कोर्ट केस में बाद में डिसीजन हुआ, फिर बाद में सिख मैरिज एक्ट बना 2012 में। वो बाय द वे वो
आपकी मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस दौरान में वो बिल पास हो गया। तो सिख समाज की मैरिज वैलिड है, बौद्ध समाज की मैरिज वैलिड नहीं है। हो सकता है कि लद्दाख कानून हो सकता है अरुणाचल प्रदेश का कानून हो, त्रिपुरा कानून हो, वो नहीं मैं कह सकता हूं कि उनके राज्य कानून में ऐसी व्यवस्था हो तो वैलिड हो सकती है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में कहीं भी वैलिड नहीं है। ये हमारी इसलिए नहीं है कि मेरा कोई कानून नहीं है, उनका कहना है कि कानूनी रूप में बुद्धिस्ट हम किस मैरिज, उनका मैरिज एक्ट नहीं है तो कहाँ हम इसको इंडोर्स करें, कहाँ इसको हम लिखें। तो ये समस्या हमारे माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल कमीशन को समझना चाहिए। दूसरा विषय यह क्या है कि इसके लिए जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने की बात बड़ी तेजी से चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने के बाद सारे कानून निरस्त हो जाएंगे, जितने पर्सनल लॉ हैं। ये विधि आयोग के साथ में हम लोगों की बैठक अभी हुई थी, शायद 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर को। इसमें इस बात को उन्होंने कहा, विधि आयोग के अध्यक्ष ने, अवस्थी है जो ऋतुराज अवस्थी, उसने कहा कि जब ये कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा तो जितने पर्सनल लॉ हैं वो निरस्त हो जाएंगे। हमने कि निरस्त जो आपकी परिभाषा है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की परिभाषा है, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उन लोगों के बीच में चर्चा होनी है, समान कानून बनना है जिनके पहले से कानून है। तो बौद्धों का तो कानून है नहीं है, तो बौद्धों को तो आप हिंदू कानून में बंधुआ रख के रखेंगे, जैसे अभी तक बंधुआ बनाए रखे हैं कि या स्लेवरी में रखे रहे हैं। तो इसमें तो हमारे समाज का सम्मान नहीं होगा, हमारा असम्मान होगा। तो आप पहले मेरा कानून पास करो। लेकिन वो थे कि कानून पास नहीं हो सकता है, लेकिन हम आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड में बौद्धों की स्थिति को रखेंगे। अब वो रखेंगे या नहीं रखेंगे वो विषय उनका है। इसके लिए बौद्धों को समझना चाहिए कि आपको हिंदू कानून में स्लेवरी में जीना है या आपको स्वतंत्र कानून के तहत, बौद्ध कानून के तहत रहना है, ये आपको तय करना है। ठीक उसी प्रकार से बाबा साहब के समय में कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने बौद्ध कानून को क्यों नहीं रखा, ये विषय उठता है। तो उसमें दो ही विषय हमारे साथ में, बाबा साहब तो आज हमारे बीच में नहीं है, दो ही विषय हमारे सामने हैं कि बाबा साहब एक तो बुद्धिस्ट नहीं थे, वो बाबा साहब बुद्धिस्ट 56 में बने, तो उन्होंने इस संबंध में कोई, हालांकि बहुत वो आकलन कर रहे थे मैं इस धर्म में नहीं रहूंगा, 1935 में उन्होंने बोला था, लेकिन अंततः वो ऐसे बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। लेकिन ये साथ साथ ये है, जो हिमालयन बुद्धिस्ट थे उन्होंने भी अपने कानून की मांग नहीं की। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने या आपके जो बंगाल के जो बुद्धिस्ट हैं उन्होंने भी बौद्ध कानून की मांग नहीं की आजादी के समय और संविधान बनने के समय। तो निश्चित रूप से जो समाज सजग नहीं होता है, जो समाज की लड़ाई लड़ना नहीं जानता है, वो दूसरे ही गुलामी में जीता रहता है। आज हमारा आपका विषय है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पास हो जाता है और उसमें यह साबित हो जाता है कि बौद्ध, सिख, जैन ये हिंदू के ही भाग रहेंगे और हिंदू कानून के अंदर रहेंगे, तो सदैव के लिए आप हिंदू गुलामी में ही जीना पड़ेगा, जैसे हजारों सालों से हम लोग जीते आए हैं। तो इसलिए हमारा ये मांग है, ये मार्च के लास्ट में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। हमने विधि आयोग को कानून जो हम लोगों ने ड्राफ्ट किया है 144 पेज का, वो मैंने सबमिट कर दिया है। इसके बाद जो मेन जो टिप्स थे वो उस पर हमने 15 पेज का उसके कमेंट्स सब बन के दे दिए हैं कि हम ये चाहते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बने। तो यूनिफॉर्म का मतलब मैं तब मानूंगा जब बौद्ध लोगों का कानून भी यूनिफॉर्म होगा। मैं तो यूनिफॉर्म तब मानूंगा जब बौद्ध लोग इस देश में रहते हैं और माइनॉरिटी का एक भाग है, एक मेजर भाग है माइनॉरिटी का, उसके लिए भी कानून बनेगा, तब मैं मानूंगा कि इस देश में हम आजाद हैं। अन्यथा हम भी, संविधान होने के बावजूद ही संवैधानिक आजादी तो मिली है लेकिन व्यवहारिक आजादी अभी भी बंधित। इसके लिए आप लोगों को सोचना है। जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि जिन लोगों को बुद्ध धर्म के बारे में समझना है, जो न्यू पर्सन है, बाबा साहब ने सबसे पहले ये नोट जारी किया था 1950 में। संविधान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्होंने ये नोट जारी किया था कि बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य, ये महाबोधि सोसाइटी, महाबोधि पत्रिका में ये प्रकाशित किया गया था। इस प्रकाशित में उन्होंने 5 बातों पर चर्चा की है। अंततः उन्होंने ये कहा है, बहुत सी बातें ऐतिहासिक हैं, भौगोलिक हैं, भाषाई हैं, सब पे उन्होंने चर्चा की। अंततः उन्होंने कहा कि हमारे देश में क्या बुद्ध धर्म दोबारा लाया जा सकता है। तब उन्होंने कहा कि सारी अटकलों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात का दावा करता हूं कि भारत में बुद्ध धर्म दोबारा आएगा और इसके लिए मैं करके भी दिखाऊंगा। और संभवतः उन्होंने धम्म विजयादशमी 14 अक्टूबर 56 को वो करके भी दिखाया। और इस किताब को आपको 5 बार पढ़ना चाहिए, तब दिमाग लगाइए कि मुझे क्या करना है। इसके बाद दूसरा आता है बुद्धा एंड हिज धम्मा, कि किसी भी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बुद्ध धर्म के विनाश का एक कारण यह भी है कि त्रिपिटक में लगभग 40 ग्रंथ हैं।
आम लोगों के वो किसी काम के नहीं है। आम लोग साधारण चाहते हैं कि मुझे कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, कैसे बुद्ध विहारों में जाना है, कैसे ब्याह शादी करना है, कैसे आचार्यों का आदर सत्कार करना है, कैसे हमें संस्कार सीखना है, इतनी की जरूरत है। जो बहुत सारे ग्रंथ होते हैं वो विद्वानों के लिए होते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं है। और वो उस कंडीशन में जब लोग पढ़े लिखे ना हो। 1950 पहले तो गांव में एक आदमी पढ़ा लिखा बड़ी मुश्किल से मिलता, वो भी हाई स्कूल वाला, वो भी पटवारी या मास्टर होता था। IAS PCS तो दूर की बात चली गई। तो प्रश्न उठता है कि उन्होंने इस बात को कहा कि बुद्धा इज धम्मा, हमारा मेन कुरान है, मेन बाइबल है, उसके विरुद्ध अगर आप जाते हैं तो आप जंगल में किसी कोच को खोजने के बराबर है। त्रिपिटक एक जंगल है। हम ये नहीं कह सकते त्रिपिटक खराब है, लेकिन त्रिपिटक विद्वानों के लिए है, आम आदमी के लिए बुद्धा एंड इज धम्मा ही है। तो उसको हमें जानना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आगे जो लॉ के लिए, कानून के लिए मैं काम कर रहा हूं, इसके लिए मैडम से भी कई बार चर्चा हुई। अब ये है कि वहां प्रश्न ये भी उठा कि आप लोग तो नव बौद्ध हो, लद्दाख वाले तो बोलते नहीं है, अरुणाचल वाले तो बोलते नहीं है, उनको बोलना चाहिए, वो पुराने बौद्ध हैं, हम तो उन्हीं को ही बौद्ध मानते हैं, माननीय दलाई लामा जी कुछ कहते नहीं है। ये भी विषय हमारे आपके सामने है। तो क्या करना चाहिए? हमने अभी तक कोई बौद्ध नेता चयन नहीं किया है। हमने अभी भिक्षु संघ में भी कोई बौद्ध भिक्षु संघ अभी तक चयन नहीं किया है। अगर माननीय दलाई लामा जी को हम छोड़ दें तो हम लोग अंधेरे में खड़े हुए हैं। लेकिन उनका विषय ये कि ये है कि दलाई लामा जी प्रवासी भारतीय हैं, वो यहाँ के मसलों में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तिब्बती हैं या माइग्रेटेड हैं, वो यहाँ के मामले में नहीं बोल सकते हैं। बोलेंगे तो उनसे कह देंगे तुम यहाँ से भाग जाओ, उनकी भी समस्या है। तो हमें यह चाहते हैं कि हम लोग क्या करें। हम लोग जो न्यू बुद्धिस्ट हैं या जो कि बहुत जज्बाती हैं, बहुत संघर्षशील हैं, शब्द शब्द पे झगड़ा करते हैं, शब्द शब्द की मीन मेख निकालते हैं, तो उसके लिए बहुत विषय यह है कि कानूनी मसला हमारा कैसे हल हो। मैंने उसमें एक बात लिखी है कि जो बुद्ध को मानता है वो बौद्ध है और उसके लिए कानून चाहिए। कुछ कानून नहीं चाहते हैं, वो न चाहें, वो उनका विषय है।